बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक मरतबा फिर सैयद याह्या हुसैनी अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल पर हाजिर है और इंतज़ार की घड़ियां अपने अख्ताम को पहुंची। दुबई, अबू धाबी एंड शारजा, और वो मैदान जहां माजी में पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले होते रहे हैं। जनाब, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबलों की मेज़बानी अब ये मैदान करते हुए हमें दिखाई देंगे। और पहला मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन की टीमों के दरमियान शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में हुआ। और आज जब इस मैच को मैं टेलीविज़न पर देख रहा था तो अपनी कुछ मेमोरीज़ को मैं रिवाइंड कर रहा था, क्योंकि बड़े मैचेस हमने यहाँ पर कवर किए हैं। टेस्ट मैच हो, T20 मैच हो, वनडे मैच हो, यहाँ पाकिस्तान टीम को हमने खेलते हुए कवर किया है। और आखिरी मैच अगर मैं ये सोचना चाहूँ तो पाकिस्तान सुपर लीग का मैच था और वहाँ मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोयटा ग्लैडिएटर के साथ था। लेकिन अगर बैनुल अक़वामी मैच की मैं बात करता हूँ तो टेस्ट मैच था जनाब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान, जो कि आखिरी टेस्ट मैच था प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ का। और उस टेस्ट मैच के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। लेकिन बैक टू IPL 2020, पहला मैच CSK और MI यानी मुंबई इंडियंस की टीमों के दरमियान। पहले बैटिंग की इस मैच में मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट पर 162 रन स्कोर किए। ओवरऑल अगर इस मैच के हवाले से मैं कुछ आदाद शुमार आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार था जनाब जिस खिलाड़ी को देखने का इस मैच में, वो जनाब इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन और बहुत बड़े खिलाड़ी जिनकी क़यादत में 2007 में इंडिया ICC वर्ल्ड T20 जीता, 2011 में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड चैम्पियन बना आफ्टर 1982, उसके 83, और उसके बाद 2013 में इंग्लैंड की सरजमीन पर माही MS धोनी की क़यादत में उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का एजाज़ जीता। यानी MS धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 3 बड़े एजाज़ जीतने वाले कप्तान बने। 437 दिन के वक्फे के बाद वो जनाब एक बार फिर क्रिकेट के मैदानों में एक्शन में थे और आते ही वो आउट भी हो गए थे बुमराह की गेंद पर, और अंपायर ने उनको कॉट बिहाइंड भी दे दिया था। लेकिन उन्होंने फ़ौरन रिव्यू लिया और उसमें उनको सक्सेस मिला। और इस मैच में अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल 328 रन बने, 14 विकेटें गिरी IPL 2020 के पहले मैच में। और चौकों की बात करते हैं तो 31 चौके लगे, 9 छक्के लगे। और शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी, जहां अगर तमाशाइयों को आम हालात में मुकाबला देखने की इजाज़त मिलती तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर क्राउड सपोर्ट करने के लिए CSK MI को मौजूद होता। बट सिचुएशन ये थी कि कोविड-19 बबल में, पेंडेमिक में ये टूर्नामेंट ऑन हुआ है और इसके लिए बड़े SOPs हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हम तो टेलीविज़न पर देख रहे थे, आवाज़ आ रही थी क्राउड की। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जनाब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ में, बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए गए थे और यहाँ भी कुछ यही एक्सपेरिमेंट किया गया। और तमाशाइयों की आवाज़ जो थी वो रिकॉर्ड करके यहाँ पर चलाई गई। और MS धोनी जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में साइमन डूल के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट होप फॉर द बेस्ट। और हर चीज़ के पीछे वो कहते हैं ना कि कारण होते हैं। तो फ़िलहाल तो इंतज़ार की घड़ियां अभी तवील हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, लीग्स स्टार्ट हो चुकी हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ को होस्ट किया, फिर कैरेबियन लीग हुई, फिर उसके बाद अब जनाब IPL हो रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐलान कर दिया है कि सीज़न 5 2020 के जो बाकी मैचेस हैं वो होंगे। तो अच्छी खबर है और क्रिकेट होनी चाहिए। और तमाशाई अगर मैदान में नहीं जा रहे तो घरों में बैठकर इन मैचों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे जितने दोस्त हैं जिनको हम अपनी ज़बान में सहाफ़ी कहते हैं, आप अपनी ज़बान में उनको पत्रकार कहते हैं, वो जना बड़े खुश थे कि अबू धाबी, शारजा, दुबई में यहाँ पर IPL 2020 के मैचेस हो रहे हैं तो बहैसियत सहाफ़ी इन मैचों को हमें कवर करने का मौका मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और आपको कवरेज करनी पड़ेगी। और इस कवरेज के लिए आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और इंतज़ार की घड़ियाँ फ़िलहाल तो तवील हैं। लेकिन 8 टीमों का ये टूर्नामेंट है। पहला मैच शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में, उसकी हम बात कर लेते हैं। और पहले बैटिंग की मुंबई इंडियंस ने और रोहित शर्मा बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो
क्विंटन डी कॉक अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके, पोलार्ड कुछ नहीं कर सके, और जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो थी जनाब हार्दिक पांड्या से। 2 छक्के उन्होंने मारे, 14 रन उन्होंने किए, लेकिन वो भी ये जा वो जा, और 162 से बात आगे बढ़ी नहीं। और धोनी को जिन फास्ट बॉलर की खिदमत हासिल थी, जनूबी अफ्रीका के आंगेडी, फिर चाहार, सैंकरन उनके साथ मौजूद थे यहाँ बॉल डालने के लिए, और 3 फास्ट बॉलर के साथ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर मैं ये कहूँ कि हालात को कंट्रोल किया, अच्छी बॉल डाली, और मुंबई इंडियंस को बड़े स्कोर तक जाने के लिए उन्होंने जो है वो कदम बांध दिया, अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा। और स्टार्ट 163 रन के हदफ के ताक़ुब में CSK का भी कुछ इतना अच्छा नहीं था। 6 पर उनके 2 पवेलियन लौट चुके थे और लगा कि कुछ गड़बड़ है, और शायद यहाँ पर अगर डुप्लेसी और राइडो के दरमियान तीसरी विकेट पर 115 रन की रफाकत नहीं होती, साझेदारी नहीं होती, तो शायद मैच का नक्शा कुछ बदल सा जाता। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट हों, पेटरसन हो या फिर बुमराह, ये 3 फास्ट बॉलर थे जिनकी खिदमत रोहित शर्मा को हासिल थी। वो जनाब यहाँ पर अपना असर नहीं डाल सके। वो यहाँ पर ख़ास तौर पर 6 पे 2 आउट करने के बाद डुप्लेसी और राइडो के कदम रोक नहीं सके, उनके बल्ले से निकलने वाले रन्स को चेक नहीं कर सके, और यही चीज़ मुंबई इंडियंस की इस मैच में नाकामी का सबब बनी। क्या कमाल खेले राइडो, जिन्होंने 71 रन 48 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से स्कोर किए। डुप्लेसी नाकाबिल शिकस्त है, और इंडियन प्रीमियर लीग में ये उनकी 13वीं निफ सेंचुरी थी, और 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने लगाए। 4 गेंदों पहले उन्होंने CSK को मुंबई इंडियंस के खिलाफ कामयाबी दिलवाई 44 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से। तो एक अच्छी कामयाबी हासिल की यहाँ पर, और पहला मैच जीतने में कामयाब रही है CSK की टीम, भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन MS धोनी की क़यादत में, और एक अच्छा आगाज़ इसको हम कह सकते हैं। और लोग इंतज़ार कर रहे थे जनाब माही एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद किस तरह लगेंगे, किस तरह परफॉर्म करेंगे। मुझे थोड़े से वो आज बल्कि लगे, मुझे लगा थोड़ा सा कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे पसीना निकलेगा, जैसे जैसे इस टूर्नामेंट के दौरान मुतहर्रिक दिखाई देंगे, एक्टिविटी बढ़ेगी, तो फिर उसी पुराने रिदम में आएंगे। लेकिन ज़रा डिफरेंट किस्म का स्टाइल है MS धोनी का, और बड़े काम रहते हैं, बड़े कूल रहते हैं, और बड़े बिजी कस्टमर हैं, और विकेटों से पीछे खड़े होकर सारी चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। लेकिन इस मैच के बाद अगर मैं ये कहूँ कि क्या चीज़ें जो मैंने नोट की, जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, किन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है आगे आने वाले मैचों के हवाले से, तो एक चीज़ तो मुझे लगी सुनील मनोहर गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में पहले बैट्समैन जिन्होंने 10,000 रन का संगी मील उबूर किया। उनका ख्याल था कि इस मैच में दोनों ही टीमें जो थी वो छठे बॉलर के बगैर खेल रही थी, और छठा बॉलर उनके ख्याल में T20 क्रिकेट में इंतहाई अहमियत का हामिल है। और दोनों ही टीमों ने अपने 5-5 बॉलर्स के साथ इस मैच में बॉलिंग का जो है वो मुजाहरा किया। उनके बॉलर बॉल डालते हुए नज़र आए, तो हो सकता है शायद अभी इतने अच्छे गियर में ना हो, अभी हाथ पांव खुल रहे हों, और अभी तो टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, और उसके साथ साथ टीमें फिर अपनी हिकमत अमली को तब्दीली करेंगी। फिर उसके बाद फर्स्ट गियर से सेकंड में आएंगी, थर्ड से 4 में जाएंगी, और कुछ टीमें जो है वो रिवर्स गियर में भी जाएंगी। तब्दील होंगी चीज़ें। फील्डिंग का स्टैंडर्ड कुछ इतना अच्छा था नहीं मुंबई इंडियंस का। 2-3 ऐसी बाउंड्रीज थी जो कि रोक लेनी चाहिए थी CSK के बैट्समैनों की, जो कि नहीं रोक सकें। और अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, ट्रेंट बोल्ट बहुत ही शानदार बॉलर हैं, बहुत अच्छी बॉल करते हैं, लेकिन फील्डिंग में वो थोड़े से चूक गए। फिर फील्डिंग में जो पांड्या थे वो भी हमें थोड़े से रिलैक्स नज़र आए। तो इस तरह की चीज़ें बड़े मैचों के लिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आज की रात CSK के लिए बड़े इत्मीनान की रात होगी। माही आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कम बैक कर रहे हैं। अपने परस्तारों के लिए, अपने देखने वालों के लिए उनकी जीत ही मेरा ख्याल है शायद काफ़ी है। और इस जीत के बाद अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा सा उनका ड्रेसिंग रूम जो है वो रिलैक्स हुआ होगा। मैं देख रहा था उनके ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे जो लोग थे, जो टेक्निकल स्टाफ था, वो मास्क के साथ मौजूद थे, गले नहीं लग रहे थे, शेक हैंड नहीं हो रहा था, अपने मुक्के से मुक्के को मिलाया जा रहा था, किसी के साथ कंधे को टकराते हुए मैंने MS धोनी को देखा। लेकिन बहरहाल टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, और इन सारी चीज़ों के साथ इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं UAE में कोविड-19 के हवाले से। और इस हवाले से ख़ास तौर पर अबू धाबी गवर्नमेंट ने ख़ासी सख्ती की हुई है।
तो इन चीज़ों के साथ इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ना है। अभी तो पहला मैच हुआ है, अभी तो इस टूर्नामेंट में और बहुत सारे ड्रामे होने हैं, अपसेट होने हैं, परफॉर्मेंसेस हमें दिखाई देनी है। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर मैच से पहले आपको ये बताएं कि आज हमारी फेवरेट टीम कौन सी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी पसंदीदगी का, आपके कमेंट्स का, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जाते जाते यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद याह्या हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।